नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हों। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हो, अपनी औलाद के हमरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी अपने ख़जानों से नेक और सालिह उनकी आँखों की ठंडक और औलाद नसीब फरमाए और बेरोज़गारों को हलाल पाक रिज़्क़ का बरकत का रोज़गार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का होस्ट भाई फयाज़ स्टार ग्रुप टीवी की जानिब से एक मुख्तसर सी वीडियो के साथ हाजिर हुआ है। अल्लाह पाक की फजल व करम से आज की इस वीडियो में एक अहम मौजू पे बात करना चाहूँगा और काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि ये मौजू किस तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों के सामने लाऊं, ज़रूरी था। तो उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा और काफ़ी कारआमद होगा। उम्मीद है कि आप लोग इसे लाइक भी करेंगे, पसंद भी करेंगे और आप लोग इसको लाजमी शेयर भी करेंगे सबके साथ, सबके बीच में, तो इसका फ़ायदा सब तक पहुँचे, सबको फ़ायदा हो। तो वो कुछ यूँ है कि जब किसी को बुखार हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, अक्सर ऐसा बुखार होता है कि वो बतदरीज रहता है और अक्सर ऐसा बुखार होता है कि वो वक्फे से आता है, बुखार उतरता है और कोई घंटा आधा घंटा फिर मतलब बंदा सुकून से हो जाता है, उसके बाद फिर टेम्परेचर आ जाता है। अक्सर बच्चों को ये होता है। तो कुछ मियादी बुखार होता है जिसे टाइफाइड कहा जाता है, और या कुछ और किसी और वजूहात की बिना पे बुखार या टेम्परेचर होता है जिससे काफ़ी पेशेंट को, चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि बुखार से, टेम्परेचर से नढाल जिस्म जो होता है वो किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि दुख दर्द काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इंसान का जिस्म काफ़ी बेचैन रहता है। वही इंसान होता है लेकिन उस टेम्परेचर की वजह से, बुखार की वजह से टेम्परेचर की शिद्दत इतनी होती है कि उसे काफ़ी यानी कि परेशान रखती है पेशेंट को और उसे कोई काम काज करने की तरफ वो मजबूर नहीं करती, वरना वो कर सकता है। क्योंकि बीमार इंसान बीमार ही रहता है तो उसे शिफा चाहिए होती है कि उसे शिफा मिले। तो आज मैं अल्लाह के फजल करम से आपको, जो कि हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं, शुरू से, तो अल्लाह पाक के फजल में एक ऐसा अमल में, एक रूहानी अमल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से अल्लाह पाक के फजल करम से किसी भी किस्म का बुखार हो, टेम्परेचर हो, अल्लाह पाक के फजल करम से जो कि बतदरीज रहता है, एक दिन एक दो दिन के लिए होता है, वो तो अलग सी बात होती है। लेकिन बाज़ टेम्परेचर ऐसा होता है जो कि कंटिन्यूसली चलता है, जिससे ये परेशानी बनती है। तो कुछ ऐसे टेम्परेचर जो होते हैं ये नज़र बद की वजह से भी हो जाते हैं, अक्सर नज़र भी लग जाती है। और नज़र के बारे में मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। नज़र उतारने का तरीक़ा भी मैंने आपको बताया हुआ है कि नज़र किस तरीके से उतारते हैं और नज़र बद से किस तरीके से बचा जा सकता है, वो भी ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और मैं ये आई स्विच में भी मैं दे दूँगा, ये इन्हीं वीडियो के साथ कनेक्ट कर दूँगा, वो भी आप फिर वॉच कर सकते हैं। ताकि ये सारी वीडियोज़ एक ही जगह पर पड़ी हों, आप लोगों को ज़रूरत पड़ी तो आप जो भी वीडियो खोलें तो साथ में वो भी अटैच हो, लगी हुई हो, ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। तो ये जो वीडियो है ये टेम्परेचर के बारे में है। बहुत ही एक जय्यद नुस्खा मैं बता रहा हूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त कारआमद नुस्खा है, बहुत ही बेहतरीन है। अल्लाह पाक के फजल करम से इससे जिस पेशेंट पे आप दम डालेंगे और उस पर आप कुफ़ कर देंगे या अमल उसके लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका बुखार जो होगा वो जाता रहेगा और इंशाअल्लाह चंद ही दिन में अल्लाह के फजल करम से वो सेहतयाब हो जाएगा और जो है ना इसको फिर ऐसी किस्म की नौबत नहीं आएगी बफ़ज़ल अल्लाह ताला। अगर वो बड़ा है, छोटा है, तो छोटों की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस अमल को मैं आपको बताता चलूँ, वो रूहानी अमल है। रूहानी अमल के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि जब भी कोई मसला होता है हमें, तो सबसे पहले हमें यही चाहिए कि हम अपने रब ज़ुल जलाल की तरफ रुजू करें। मेरा रब जो है वो शारक से बहुत ज़्यादा क़रीब है और मेरी यही कोशिश होती है कि मैं गाए बगैर आप लोगों की तवज्जो, आप लोगों का ध्यान रब ज़ुल जलाल की तरफ लेके जाऊँ,
क्योंकि वही हमारा खालिक है, वही हमारा मालिक है, वही हमारा कारसाज है। जितनी भी बीमारी आती है, जितनी भी तकलीफ़ आती है, दुख आता है, इज़्ज़त मिलती है, सब कुछ अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से आती है। अगर वो इज़्ज़त है, अगर वो खुशी है, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अगर वो दुख है और कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, कोई हादसा है, तो उस पर फिर सब्र किया जाए और अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ रुजू किया जाए। यही मोमिन की निशानी है। मुसलमान बंदा वो होता है जो अल्लाह को मानता है, और मोमिन बंदा वो होता है जो अल्लाह की मानता है। ये अल्लाह की तरफ से जितने भी जो अहवाल आते हैं उस पर ये सेटिस्फाइड होता है कि ये मेरे रब ज़ुल जलाल की तरफ से है और ये जस्ट फॉर टाइम बीइंग है, मेरी आजमाइश है और इंशाअल्लाह जी मैं आजमाइश से निकल जाऊंगा, मेरे मसले हल हो जाएंगे। तो मेरे मेरे जितने भी मेरे डियर व्यूअर्स हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग यानी कि हर वक्त अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ मुतवज्जि रहें और जो है अगर आप लोग कामयाबी चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो यही तरीक़ा है। तो बाकी आते हैं अपने अमल की तरफ। तो अमल ये है कि जब भी अगर आपको कोई कहता है कि जी हमारा यानी कि घर में कोई बीमार है, बुखार है, बच्चा है, बड़ा है, और उसी हिसाब से जिससे कि मैंने बयान किया उसको टेम्परेचर होता है, बहुत शदीद किस्म का टेम्परेचर होता है, वक्फे वक्फे से आता है, तो इस टेम्परेचर को किस तरीके से उतारा जाए रूहानी अमल के ज़रिए से एक बेहतरीन तरीक़ा है, एक बेहतरीन अमल है। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले ये 2-3 चीज़ें आप लोगों में मैं बता रहा हूँ जो कि आप लोगों के साथ में रखनी है। आप लोगों ने एक कटोरे में, खुले बर्तन में थोड़ा सा गिलास 2 पानी जो है, 1.5 गिलास या गिलास पानी अपने साथ में रख लेना है। फिर सफ़ेद धागा, नलकियाँ आप 2 किस्म की ला सकते हैं, ब्लैक नलकी या सफ़ेद नलकी, और इसके अलावा कोई भी धागा, कोई भी कलर नहीं चाहिए, सिर्फ सफ़ेद कलर का हो या ब्लैक कलर का हो, उसको आप लोगों ने ले लेना है और उस धागे को आप लोगों ने इस तरह बना लेना है। जितना भी वो जो पेशेंट है, जिस पेशेंट के लिए आप तैयार करवा रहे हैं, उसके गले के हिसाब से आप जिस तरह हार पहनाया जाता है, हार के हिसाब से कि उसके गले में आ सके, उसको गले में बांध सके, तो उसको आपने उसी साइज़ से एक तार इतनी साइज़ पे ले लेनी है और फिर जो है ना उसी तार के हिसाब से आप लोगों ने उसके गले के हिसाब से उस तार के 7 हिस्से बना लेने हैं। यानी कि एक बार हुआ, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा, 7 लहरें आप लोगों ने एक ही साइज़ की, उस पेशेंट के गले की साइज़ की, जो कि हार के हिसाब से पहनाया जाता है, उस हिसाब से आपने 7 लहरें इस धागे की बना लेनी है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जब ये लहरें बना ली आपने, तो इसको फिर आप लोगों ने इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि गिलास या 1.5 गिलास पानी जो है कम से कम आपके पास पड़ा हुआ हो, ये नलकियाँ हो, नलकी सफ़ेद हो या काली हो, ये धागा बनाने के लिए मैंने बता दिया कि 7 लहरें हमने बना लेनी है गले के हिसाब से, गले के साइज़ के हिसाब से। साथ में अगर आप लोग फिर जो ना जो तीसरी चीज़ है, धागा हुआ, पानी हुआ, तीसरी चीज़ आप जैतून का थोड़ा सा तेल, इतना तेल हो तकरीबन 1 चम्मच हो तो काफ़ी है। अगर जैतून का तेल नहीं है तो आप सरसों का तेल रख सकते हैं। ये 2 तेल जो हैं ये सजेस्टेड हैं, इसके अलावा आप कोई भी तेल नहीं ले सकते। ठीक है, जैतून का ऑयल रख सकते हैं। पहली जो प्रायोरिटी है वो जैतून की ऑयल की है, और दूसरी जो है फिर सेकंड प्रायोरिटी जो है, अगर नहीं है जैतून नहीं है तो फिर ऑप्शनल में आप सरसों का तेल ले सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, आप रख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा आप नहीं रख सकते। ठीक है, वो भी आप 1 चम्मच रख सकते हैं। तो जो ही अल्लाह के फजल करम वो धागे की लहरें बन जाती हैं, तो आपने धागे को उस पूरी लहर को, सातों के सातों धागों की जो लहर है, एक कोना और दूसरा कोना, इसको आपने अल्लाह के फजल करम से इसे पकड़ लेना है। और आप लोगों ने क्या करना है, पहले दरूद इब्राहिमी 3 दफ़ा पढ़ लेना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़कर दरूद इब्राहिमी 3 दफ़ा, जो कि नमाज में आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं, वो दरूद शरीफ आप लोग 3 दफ़ा पढ़ के इस धागे को यूँ पकड़ना है और जो पेशेंट है उसको अपने सामने बिठाइएगा। बच्चा है, बड़ा है, अगर बच्चा है तो गोद में लेके किसी को बता दें कि इसको गोद में लेके सामने बैठ जाए, या बड़ा है तो उसके सामने बैठ के आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी धागे को इसी तरह पकड़ के आपने जब एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है, तो इसी तरह अपने धागे को इस तरह कुफ करना है। कुफ की वजह से जो है ना वो हवा जो होगी, वो कुफ उस पेशेंट की तरफ भी जाएगी और इस धागे पे भी लगेगी।
फिर दूसरी दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ के फिर आपने इस तरह कुफ़ करना है, फिर तीसरी दफ़ा कुफ़ करना है। इस तरह कुफ़ करना है कि धागे पे भी वो असर पड़े और पेशेंट पे भी असर पड़े। फिर उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है जी, फिर आपने अल्लाह के फजल करम से वो जो पानी पड़ा हुआ उसको भी कुफ़ कर देना है, ठीक है। फिर आपने अल्लाह के फजल करम से फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है, ठीक है। यानी कि सारी आपने फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना है, फिर एक दफ़ा तऊज़ पढ़ना है एक दफ़ा, और फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो है ये आपने हर बार पढ़ना है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर तऊज़ एक दफ़ा पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू करना है हर बार जब आप इस अमल को शुरू करते हो। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह अलम नशरह ये शुरू करनी है। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लका। जब लका पे आप पहुँचते हो तो लका में काफ आता है, तो काफ पे आपने इसी जो आपने 7 लहरें जो धागे की बनाई होंगी उसको आपने लका पे आपने जो है ना इससे कोई तकरीबन कोई 2-3 इंच 3 इंच के फासले पे या 4 इंच के फासले पे आपने उसको एक गांठ दे देनी है, ठीक है। जब उसको गांठ लग जाती है, ठीक है, जब गांठ लग जाती है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर बिस्मिल्लाह फिर लका अलम नशरह लका स्वद रका। जब स्वद रक पे जब काफ पे पहुँचते हैं तो फिर आप लोगों ने इसको दूसरी गांठ दे देनी है, ठीक है। जब 2 गांठें हो गई, इसी तरह फिर अलम नशरह लका सदरका ववदअना अन्का 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 पे फिर काफ पे आपने गांठ दे देनी है। अन्का विज रकल विज रकल विज रक विज रकल काफ पे फिर आप लोगों ने गांठ दे देनी है, ठीक है। जब इस तरह आप गांठ जब भी काफ विज रकल अनकदवा ज़हरका व रफ़अना लका, इधर फिर आप लोगों ने एक गांठ दे देनी है ज़िक, ठीक है। फिर आपने ज़िक का पे फिर गांठ दे देनी है रख, ठीक है। उस पे फिर आप लोगों ने एक गांठ दे देनी है, ठीक है। ज़िक्र रख फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रन इन्ना मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब। आपने जब ये तकरीबन कोई 6 काफ बनते हैं, आपने 6 गांठ इसको दे देनी है, यानी हर काफ पे आपने इसको 6 गांठ पहली दफ़ा पढ़ने में इसको 6 गांठ दे देनी है। और फिर आपने यूँ करना है, ठीक है। जब कुफ़ कर दोगे तो ये जो हवा है जो आपकी कुफ़ है ये धागे भी पड़ेगी, ये लहराता हुआ इससे हवा निकल के इस पेशेंट पे भी पड़ेगी, ये तरीक़ा है। फिर आपने इसी धागे को इस तरह पकड़ना है, ऑलरेडी आपने 6 गांठ इसको दे देनी है, ठीक है। गांठ आपकी लग गई 6, तो फिर आपने फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रकल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रन इन्ना मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब। फिर आपने कुफ़ करके जो है ना इसी धागे पे भी हवा जाएगी, जो आपने जो पानी तेल रखा है उस पर भी आपने कुफ़ करना है। इसी तरीके से फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने सूरह अलम नशरह को फिर पढ़ना है और फिर इस तरह कुफ़ करना है। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फिर जो है ना आपने इसको कुफ़ करना है। इसी तरह इस अमल को सूरह अलम नशरह पहली दफ़ा पढ़ने में आपने 6 गांठ दे देनी है, हर काफ पे पहुँचने में गांठ देनी है, और फिर अल्लाह के फजल करम से आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर इस सूरत को पढ़ना है। तो इसको आपने मज़ीद यानी कि 6 दफ़ा पढ़ लेना है पहली दफ़ा, और 6 दफ़ा 7 दफ़ा आपने सूरह अलम नशरह को पढ़ लेना है अल्लाह पाक के फजल करम से। और फिर उसके बाद फिर आप लोगों ने दरूद इब्राहिमी 3 दफ़ा पढ़ लेना है, और इसी हिसाब से आपने कुफ़ कर देना है, और उस पानी पे और जो है ना उस तेल पे आपने कुफ़ करके इसको दम कर लेना है। फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने अल्लाह के फजल करम से यूँ करना है कि वो जो तेल रखा हुआ है अपने जैतून का रखा हुआ है या सरसों वाला है, वो उठा के आप लोगों ने उस तेल को अपने तलवे में डाल देना है। जो ही आप उसको अपने तलवे में डालते हैं, इसी धागे को आपने जिसको आपने गांठें दी होंगी इसको आप लोगों ने इकट्ठा करके इसी तेल में भिगो देना है, ठीक है। इसी तेल में जब आप अल्लाह पाक के फजल से भिगो देंगे तो फिर आपने इस धागे को खोल देना है, ठीक है। जब आपने इसमें ये तेल खींच लेगा तो आपने इसको खोल देना है। फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसी पेशेंट के गले में डाल के यहाँ पे गांठ दे देनी है, ठीक है। 7वीं गांठ आपने यहाँ पे दे देनी है। तो ये जो है ये आपका धागा बन जाएगा। तो आपने फिर क्या करना है, आपने ये तो ये अमल ध्यान से करना है, इस नीयत से करना है कि या अल्लाह ये जो अमल मैं कर रहा हूँ क्योंकि सूरह अलम नशरह हर बीमारी की शिफा है तेरे कलाम में ही, तेरे कलाम तेरा हक़ व सच कलाम है, और इसी कलाम में ही बरकत है, और तू ही शिफा देने वाला है।
तेरे सिवा कोई भी शिफा देने वाली ज़ात नहीं है, तू कारसाज था, कारसाज है, कारसाज हमारा रहेगा। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों ने इस अमल को परफॉर्म करना है। फिर आपने इस पेशेंट के गले में इस धागे को 15 दिन तक रखना है। 15 दिन तक इसके गले में पड़ा रहेगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस धागे के होते हुए एक दफ़ा इस अमल को करना है अल्लाह के फजल करम से, और ये धागा होते हुए 15 दिन इंशाअल्लाह इसी के बीच में उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में ही इसका ये मसला हल हो जाएगा, इसका ये बुखार उतर जाएगा। और ये 15 दिन के लिए इसलिए लगा रहता है ताकि इसका जो असर था, चाहे वो जादू वाला असर है या कोई किसी बीमारी का असर है जिसकी वजह से इसको टेम्परेचर और बुखार बार बार हो रहा है, तो इस वजह से उसको जो है ना वो साथ साथ में उतरता जाएगा और ये अमल जो होगा वो अल्लाह के फजल करम से इसके लिए कारआमद होगा। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो थी, आपने मुझसे शेयर की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अमल है, ये अमल ज़रूर करते रहिएगा। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से। लेकिन सबसे पहले ये मैं बात बताऊँ कि ध्यान से तवज्जो के साथ करना है, ठीक है। और उस पेशेंट को बता देना है कि अभी हस्बे तौफीक सदका भी दे देना है। और फिर मज़ीद ये कि धागा आप लोगों ने कब उतारना है, धागा जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं तो 15 दिन की शाम तक, यानी कि असर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने से पहले, जब सूरज गुरूब होता है और सुर्खी मैल होती है, तो सूरज गुरूब होने जैसे कि हम अफ्तारी करते हैं और अफ्तारी की मगरिब की अज़ान होती है, तो उससे कम से कम 5-6 मिनट पहले वो गुरूब होते होते आप लोगों ने उस साए में ही धागे को काट देना है। उसको काट के उसको आप लोगों ने जला देना है। जला के उसकी राख को जो है कि पाक जगह में किसी गमले में डाल दी, ठीक है, या कहीं पाक ज़मीन पे डाल दी, इसको दफना दी। तो इसको गिराना नहीं है आप लोगों ने, कहीं इसको झाड़ू वगैरह ना लग जाए और कहीं गंदी जगह पे, नापाक जगह पे नहीं गिराना, ठीक है। उसी राख को आप बेशक इस पेशेंट को पिला भी सकते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं है। पानी में मिक्स करके उसी पानी को पिला सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि उसी राख को आप ज़मीन में या गमले में दफना दें तो वो बेस्ट है, ठीक है जी। पिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने इसी अमल करना है अल्लाह के फजल करम से। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी कारामद साबित हुई होगी और आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई होगी। बहुत अच्छा अमल था, मैंने कहा कि रूहानी अमल में आप लोगों से शेयर करता चलूँ। ये सूरह अलम नशरह की जो है ना बहुत ज़्यादा बाबरकत अमल था। बुखार के लिए, टेम्परेचर के लिए, सबके साथ शेयर कीजिएगा। जो साथी चैनल पे नए थे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन एंड टाइम आप लोगों को मिलता रहे। और साथ में बेल आइकन को मस्टली प्रेस कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।